देवियों और सज्जनों, काफी लंबे समय से मैंने आपके समक्ष कोई भी गोचर ग्रह की वीडियो प्रस्तुत नहीं की है। आज आपको जानकर हर्ष होगा कि मैं आने वाले समय में आपको डेली बेसिस पर राशियों का भविष्यफल बताने का एक वीडियो डेली का आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। आज का जो मेरा विषय है वो है शुक्र ग्रह का गोचर 7 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक। दर्शकों, 30 वर्ष बाद एक ऐसा अद्भुत समागम बन रहा है जो कि ज्यादातर राशियों को बहुत ही जबरदस्त बेनिफिशियल रहेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शनि। साथियों, कालपुरुष कुंडली में शनि लाभ का मालिक होकर लाभ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है और साथ ही 30 वर्ष बाद कालपुरुष कुंडली का धनेश यानी कि धन और लाभ दोनों का मालिक हमारे लाभ स्थान में युति संबंध बनाने जा रहा है। और यह कब से हो रहा है? यह हो रहा है 7 मार्च से। प्रिय साथियों, कुछ राशियों के लिए तो यह अपने आप में धन और लक्ष्मी का बहुत ही बेहद समागम होने जा रहा है। वो राशियां कौन कौन सी हैं, आप मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो मेष राशि से लेकर मीन राशि 12 राशियों पर आधारित है। मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा और जो नए दर्शक हैं वह सब्सक्राइब करिएगा। मेरे जो बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बन पा रहे थे उनका कोई विशेष कारण था। अब मैं आपको हर तीसरे चौथे दिन वीडियो प्रस्तुत करूंगा और राशि का जो वीडियो होगा वो आपको डेली राशियों का मैं विशेष रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, देर न करते हुए सबसे पहले मेष राशि पर चलते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र धन भाव और बिजनेस हाउस का मालिक होकर लाभ स्थान में होगा, जो कि धन से नवपंचम होगा, धन से केंद्र में होगा और आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस डेली बेसिस से नवपंचम होगा। साथियों, यहां एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि मेष लगन के लिए शनि जो है वह तटस्थ है और शुक्र एक मारक ग्रह की भूमिका निभाता है। परंतु जैसा कि पुरानी कथाओं के अनुसार आपने सुना होगा कि मेघनाथ ने अपने पुत्र रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के लिए एकादश भाव में ग्रह होने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था। एकादश भाव की महत्वता वह जानता था, परंतु शनि ने छुपकर छठे भाव में अपने आप को स्थापित कर लिया। इसलिए मेघनाथ को कहीं ना कहीं अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन जब शनि ने छठे भाव में ट्रांसफर किया तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो 11वें भाव की जो महिमा है वह अक्षुण है। तो मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए जब जैसे ही 7 मार्च 2024 को शुक्र एकादश भाव में एकादशेश शनि के साथ युति संबंध बनाएंगे तो आपकी कुंडली में आपके धन, आपके परिवार, आपकी वाणी, इनसे आपको अपरोक्ष रूप से विशेष लाभ की पूरी संभावना बनेगी। इसके अलावा आपका जो डेली बेसिस है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, उससे आपको असीम सुख की प्राप्ति होने का पूर्ण योग बनता है। यानी मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए यह गोचर अपने आप में 100 में से भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की संभावना बन रही है। ये जो 20 या 25 दिन है मेष राशि मेष लगन वाले, आप किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अथवा आप कोई भी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके लिए ये जो 20 या 25 दिन है यह अद्भुत लक्ष्मी कृपा का पूर्ण रूप से आपको धन बरसाएंगे। तो इस समय का पूर्ण सदुपयोग करना न भूलें। दर्शकों, अब वृष राशि और वृषभ लगन के लिए देखें। वृष राशि और वृषभ लगन यानी 2 नंबर की राशि, 2 नंबर की लगन, यहां से आपके केंद्र स्थान में शनि और शुक्र का गोचर होगा। साथियों, वृषभ लगन शुक्र की लगन है और शुक्र की लगन का लॉर्ड बनता है शुक्र ग्रह और दशम भाव का लॉर्ड बनता है शनि। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर्म स्थान में होगा तो ऐसा जातक अपने पिता से लाभ लेगा, अपने कैरियर से लाभ लेगा
और जो आपकी कोई भी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है, आपके जो बॉस होंगे उनसे भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। 10वां जो भाव है वह कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस को भी दर्शाता है, तो आप जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्टेटस में अपने आप को महसूस करेंगे। इसके अलावा 10वां भाव जो है वह पिता का है, पिता से अपरोक्ष या परोक्ष रूप से विशेष लाभ मिलेगा। उधर आपकी कुंडली में आपका जो भाग्य है वह आपके 10वें भाव में लग्नेश के साथ होगा, तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं पर जाने का भी योग आपका बनेगा। यदि आपकी बहुत लंबे समय से कोई विशेष धार्मिक यात्रा पेंडिंग चल रही है तो वह भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा शुक्र और शनि की जो सीधी दृष्टि होगी वह आपके 4th हाउस पर होगी, और 4th हाउस है आपकी माता का, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी से आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। यदि आप कोई 4 पहिए का वाहन बनाने की सोच रहे थे, खरीदने की सोच रहे थे, तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलने के योग बनेंगे। यानी वृष राशि और वृषभ लगन के लिए भी यह गोचर अतिशय शुभ होने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद मिथुन राशि, मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए पंचमे शुक्र आपके भाग्य स्थान में, यानी एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में, त्रिकोण में आपका बहुत ही शानदार युति संबंध बनाएगा। तो इससे क्या होगा, पंचम भाव है आपके लव रोमांस का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके एंटरटेनमेंट का, आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए ये जो मैंने सारे सब्जेक्ट बताए हैं पंचम भाव से संबंधित, इनसे आपको पूर्ण लाभ मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा जब किसी जातक की कुंडली में एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में स्थापित हो जाता है और त्रिकोण के मालिकों को बहुत ही शुभ माना जाता है, अतः दोनों त्रिकोणों का जब युति संबंध बनेगा तो ऐसे जातक अपने आप में चरमोत्कर्ष पर महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं भाग्य से भी आपको बहुत ही ज्यादा अद्भुत क्षमता वाला जो स्थिति है वह बनने जा रही है। और इसके साथ ही आपको कहीं ना कहीं पिता से विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि 9वां भाव पिता का भी है और 9वां भाव जो है हमारे सौभाग्य का भी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन वाली स्थिति बन रही है, और यह स्थिति बन रही है 7 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। दर्शकों 30 वर्ष बाद बहुत ही अद्भुत समागम ग्रहों का बन रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि शुक्र जो है काल पुरुष में 2य भाव और शनि जो है वह एकादश भाव का मालिक है, तो धन और लाभ का समागम यह 30 वर्ष बाद बन रहा है। तो इसका पूर्ण लाभ उठाने का आप भरपूर प्रयास करें। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए यह 8वें भाव में बन रहा है। दोस्तों 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स का भाव है, 8वां भाव ससुराल पक्ष का भाव है और 8वां भाव गुप्त विद्या का भाव है। तो हालांकि 8वां गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपको गुण विद्याओं से, आपको गुप्त धन से कहीं ना कहीं शनि और शुक्र लाभान्वित जरूर करेंगे, क्योंकि कर्क लगन में शुक्र जो है चतुर्थेश और लाभेश बनते हैं। तो वह जब अष्टम भाव में अष्टवेश के साथ बैठेंगे तो आपको गुप्त विद्याओं से कहीं ना कहीं विशेष लाभ मिलेगा, आपको अपनी ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा और धन भाव पर इन दोनों की दृष्टि होने के कारण आपको अपने परिवार से, अपनी वाणी से भी प्रबल लाभ के संकेत मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको डायबिटीज है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वह डायबिटीज का कारक है। इसके अलावा यदि कोई किडनी पेशेंट है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा चौथा भाव जो है उसका लॉर्ड आपके अष्टम में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मदर का ध्यान रखना पड़ेगा और चौथे भाव से संबंधित जितने भी फल हैं, यानी कि आप गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। अब चलते हैं सिंह लगन, सिंह राशि के लिए। सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए आपका यह गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है, जो कि यहाँ पहले से ऑलरेडी शनि जो है शश योग बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि यह आपकी कुंडली में सूर्य के प्रबल मित्र नहीं है, इसलिए यह शश योग इतना ज्यादा आपको परफेक्ट में नहीं बना रहा है। लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में 10th से 10th हाउस में, यानी दशमेश का दशम से दशम जाना, यह आपको राजनीतिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता दिलाने के लिए, जो सिंह राशि, सिंह लगन के जातक राजनीतिक क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा 10वां भाव जो है वह बॉस का है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं, उनकी अपने बॉस से कहीं ना कहीं विशेष अच्छे संबंध बनेंगे और उनसे लाभान्वित होने का प्रबल संकेत मिलेगा। मित्रों आपके लिए तृतीयेश भी है, सिंह राशि वालों के लिए यह है
पराक्रम का मालिक भी है। तो जो लोग मीडिया क्षेत्र में हैं उनको भी विशेष लाभान्वित होने का संकेत मिलेगा। इसके अलावा आपको छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए भी यह बहुत अच्छा योग होगा। और इसके साथ ही क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च राशि से पिछली राशि में होंगे तो उच्चाभिलाषी होंगे और इनकी लगन पर दृष्टि होने के कारण आपका जो स्वास्थ्य है उसमें भी एक गजब की सुंदरता, गजब की जो स्फूर्ति है वह आपको फील होगी। अब चलते हैं कन्या लगन कन्या राशि। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए 1 2 3 4 5 आपके पंचम भाव में यह गोचर होगा। पंचम भाव में मित्रों जो शुक्र और शनि की युति होगी वह अपने आप में, क्षमा चाहता हूं दर्शकों, छठे भाव में होगी क्योंकि यहां 6 नंबर होगा। 6 7 8 9 10 11 आपके 6 हाउस में शुक्र शनि की युति होगी। शनि ग्रह जो कि पापी ग्रह है उसको छठे भाव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में माना जाता है। इसके अलावा आपके जो कन्या राशि के जो बुध लग्नेश हैं उनका शुक्र जो है प्रबल मित्र होगा और आपकी कुंडली में भाग्य और धन का मालिक है। यानी कन्या राशि वालों के लिए भाग्य और धन का मालिक आपके 6 हाउस में गोचर करेगा। तो वैसे तो यह एक मध्यम गोचर कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि यह आपके लग्नेश का प्रबल मित्र है और इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट है वह आपके विदेश भाव में पड़ेगी। तो आपको अगर कोई भी आप विदेश से व्यापार करते हैं तो उससे आपको बहुत ही भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप पुलिस में हैं या आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रोन्नति होगी क्योंकि जो 12वें भाव पर इसकी दृष्टि होगी वह कहीं ना कहीं पुलिस और हॉस्पिटल को दर्शाता है। या फिर यदि आपका कोई भी घर का परिवार का सदस्य कहीं ना कहीं जेल में है या हॉस्पिटल में है तो वो वहां से निकल सकते हैं। यानी कि शुक्र वहां से उनको निष्कासित करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और 12वां भाव जो है मुकदमेबाजी का भी है। यदि आपका बहुत लंबे समय से कोई मुकदमा चल रहा है, क्योंकि यह गोचर जो है 30 वर्ष बाद आ रहा है, तो आपको एक लंबे समय से जो है कहीं कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो उससे आपको निजात दिलवाएंगे शुक्र, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके भाग्य के मालिक होंगे और उच्च राशि से पिछली राशि में इनका गोचर होगा। अब तुला राशि पर चलते हैं। तुला राशि यहाँ पे 7 नंबर होगा तो 7 8 9 10 11 आपकी कुंडली में शुक्र जो है वह लग्नेश और अष्टमेश है। तो लग्नेश होने से उनको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा और वह पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5वां भाव लव रोमांस का, 5वां भाव संतान का, एजुकेशन का, इन सभी से आपको विशेष लाभान्वित करेंगे। दूसरे आपके लगन के शनि जो है वह केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, तो वह प्रबल कारक आपकी लगन पे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रूप से कहीं कोई व्याधि आदि चल रही है तो उससे भी आपको वह निजात दिलाएंगे। इसके अलावा आप कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि 5वां भाव लव रोमांस का है। आप लंबे टूर पर कहीं सैर करने के लिए जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो संतान है उसकी सरकारी नौकरी लग सकती है या फिर आपकी संतान का विवाह संपन्न हो सकता है। इस प्रकार से तुला राशि, तुला लगन वालों के लिए भी शुक्र का पंचम भाव में गोचर बहुत ही उत्साहपूर्ण और मनोरंजनपूर्ण रहने वाला है। अब चलते हैं हम कर्क राशि, कर्क लगन। मित्रों, कर्क लगन वालों के लिए केंद्र स्थान में वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 4th हाउस में गोचर करेगा। वृश्चिक राशि वालों की पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन जब यहां पर शुक्र जैसा सौम्य ग्रह आ जाएगा 4थे भाव में, शुक्र को हम दिग्बली मानते हैं। तो जब शुक्र उच्च राशि से पिछली राशि में होंगे और दिग्बली होंगे तो वह कहीं ना कहीं आपको भूमि, भवन, वाहन, माता से सुख और आपको प्रॉपर्टी का विशेष लाभ दिलाने के लिए यह जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत विशेष लाभ देंगे। इसके अलावा इनकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी आपके कैरियर पर होगी, तो आप लंबे समय से किसी नौकरी के इंतजार में हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है और आपके पिता से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र जैसा लग्जूरियस प्लेनेट 4th हाउस में, 4th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ रहा है, यह अपने आप में एक बहुत ही सुख की गारंटी है। यानी कि आपको भरपूर सुख प्राप्त होंगे। आपको कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट है, आपकी जो डेली लाइफ है, उससे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति है कराएंगे। अब धनु राशि, धनु लगन, धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए यह 3य भाव में गोचर होने जा रहा है।
मित्रों, तृतीय भाव में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और यहाँ शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र धनु लगन धनु राशि वालों के लिए छठे और 11वें भाव के मालिक होते हैं, यानी कि रोग ऋण कर्जा और लाभ के मालिक आपके तृतीय भाव में बैठेंगे। तो अपने आप में एक छोटा सा विपरीत राजयोग भी बनेगा, क्योंकि जब 3, 6, 8, 12 के मालिक एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो इसको विपरीत राजयोग की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, आपके लिए जो शुक्र है वह उच्च राशि से पिछली राशि में होकर आपके भाग्य को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर मीडिया क्षेत्र में हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, इनसे लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा तृतीय भाव जो है वह कहीं ना कहीं पराक्रम का भी है, तो आप अपने आप में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अर्थ कमाएंगे। तो साथियों, बहुत लंबे समय बाद इतना शुभ गोचर आ रहा है, तो धनु राशि धनु लगन वाले इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करें? शुक्र आपके लिए छठे और 11वें भाव का मालिक बनता है और तीसरे में गोचर कर रहा है, तो यह आपके लिए मध्यम गोचर कहा जाएगा। ऐसे समय पर आप जो है 5 सुहाग की चीज लेकर सफेद रुमाल में बांधें, अपने सिरहाने रखें और शुक्रवार की सुबह मां दुर्गा के चरणों में आप उसको अर्पित करें, तो आपके लिए यह और ज्यादा शुभ रहेगा। अब चलते हैं मकर राशि मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए यह धन स्थान में होगा। मकर लगन वालों के लिए यह धन स्थान में होगा और आपका दशमेश शुक्र खुद से 9 पंचम होगा। आपके लग्नेश शनि का यह प्रबल मित्र होगा, तो आपको भी यह सरकारी नौकरी देगा। आपको यह कहीं ना कहीं अपने बॉस से फायदा देगा, अपने पिता से लाभ देगा। और जब कर्म का और धन का इंटरकनेक्शन हो जाएगा तो अपने आप में एक विशेष धन योग का निर्माण हो जाएगा, यानी कि आपके कर्म का मालिक धन भाव में धनेश के साथ, तो आपको अपने परिवार से लाभ होगा, आपको अपनी वाणी से लाभ होगा, आपकी जो जमा धन है उसमें वृद्धि होगी। यदि आपकी कोई आरडी एफडी पुरानी चली आ रही है तो वह आपको इस समय लाभ दे सकती है, या इसके अलावा आपकी कोई बीमा आपने कर रखा है लंबे समय से, तो मकर राशि वालों के लिए बीमे से भी लाभ मिल सकता है। अब चलते हैं कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए। आपके लिए यह लग्न में ही कॉम्बिनेशन बनेगा और आपके भाग्य का मालिक शुक्र लग्नेश के साथ लग्न में ही बैठेगा। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। मित्रों, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि वालों के लिए ऑलरेडी स्थित है और भाग्य का साथ यहां पर आपको लग्न में मिलेगा। विशेष बात यह है कि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा है, तो लग्न में जब लग्नेश और भाग्येश बैठेंगे तो एक तो आपको विशेष धार्मिकता प्राप्त होगी, यानी कि आपका पूजा पाठ बढ़ जाएगा, देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहेगी। कुंभ राशि कुंभ लगन वाले शुक्र का लाभ लेने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की लाल चंदन की माला पर एक माला निकालना शुरू करें। ऐसे समय में जो 30 वर्ष के बाद आपके अपने लगन में केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग बन रहा है उसका विशेष लाभ आप ले सकते हैं। और इस केंद्र त्रिकोण राजयोग की पूर्ण दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी, तो जो लोग कुंभ राशि के हैं और वह बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको बिजनेस व्यापार से लाभ। आप यदि कुंभ राशि के हैं और विवाह करना चाहते हैं, सुंदर पत्नी का योग बनेगा और सुरक्षणा पत्नी का योग बनेगा। इसके अलावा आप किसी भी काम में कोई पार्टनर आप सम्मिलित करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी काम आप ऐसा करना चाहते हैं जो कि आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो इससे उत्तम समय नहीं है। यानी कुंभ राशि वाले 7 मार्च से 31 मार्च तक कोई भी पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम समय है। अगर यह समय निकल गया तो फिर 30 वर्ष बाद आएगा। मित्रों, मीन राशि मीन लगन वाले जो अंतिम राशि है, अब उसका हम प्रेडिक्शन करेंगे। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी कुंडली में आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। दोस्तों, 12वें भाव में कोई भी ग्रह शुक्र को छोड़कर अच्छे रिजल्ट नहीं देता। केवल शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो 12वें स्थान में काल पुरुष कुंडली में उच्च का हो जाता है। और शुक्र को हम लग्जूरियस लाइफ, वाहन, मकान, यानी जितने भी भौतिक सुखों में वृद्धि करने का जो भी ग्रह है उनमें सबसे ज्यादा शुक्र को हम मानते हैं। तो 12वें भाव में जब शुक्र आपकी कुंडली में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ, आपको बाहरी क्षेत्रों से लाभ, इसके अलावा आपको जो है बीमारी से निजात देंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में आपको भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, यानी कि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप इस समय में खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपका कहीं कोई विदेश में व्यापार चल रहा है उससे लाभ आपको मिलेगा।
और इनकी जो दोनों की दृष्टि होगी वो छठे भाव में होगी। आप कहीं कोई ऋण में फंसे हुए थे, आपके ऊपर कोई कर्ज हो गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका फ्लैश आउट हो जाएगा। यानी मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए 12वें भाव में होने के बावजूद भी शुक्र यहाँ बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। आपकी कुंडली में आपके लिए शुक्र अष्टम टू अष्टम थ्योरी को अप्लाई करता है, तो जो उपाय मैंने अभी धनु राशि के लिए बताया है वही आपके लिए काउंट होगा। यानी कि आप इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए लाल चंदन की माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप नित्य प्रति जाप कर सकते हैं। और यह जाप आपको 7 मार्च से 31 मार्च तक, जब तक शुक्र का गोचर आपके द्वादश स्थान में है, तब तक आपको विशेष रूप से अवश्य करना है, जिससे इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैंने आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर 30 वर्ष बाद यह गोचर कैसा रहेगा, इसका टू द पॉइंट विश्लेषण कह सुनाया है। माता रानी आपको सुखी रखे। नमस्कार मित्रों।